हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आज की इस वीडियो में। बिकॉज विदाउट नेट और विदाउट बीएड किए हुए आप परमानेंट यहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट आपके लिए यहाँ पर निकली हुई है। तो इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती है, मार्केट में आती रहती हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहला काम है कि पता तो चले एटलीस्ट कि आपको इस तरह की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए करना है क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिकॉज फ्यूचर में कोई भी इस तरह का अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली दोबारा से आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का अपडेट हो तो आपसे मिस ना हो। मैं आपको अपने इसी चैनल पे एग्जाम टारगेटेड रिवीजन करवा रहा हूँ यूजीसी नेट की, जहाँ पे हम केवल टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप गाइस इस रिवीजन सीरीज 3.0 को जरूर फॉलो करिए, बिकॉज इसको फॉलो भर कर लेने से आपका जो पेपर 1 का स्कोर है वो बूस्ट कर जाएगा। तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइस देखिए, जो वैकेंसी आई हुई है ये निकल के आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। ये गाइस कंप्लीटली परमानेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन, इस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। तो मैं एक बार इसको ओपन करके कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन है 2 दिसंबर का है और 6 दिसंबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है अप्लाई करने का, बिकॉज यहाँ पर जो लास्ट डेट है आई थिंक अभी आपको बताऊंगा मैं लास्ट डेट क्या रहने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट निकली और किस तरह की पोस्ट निकली है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी। यहाँ पर एज लिमिट लिखी हुई कितनी एज आपकी होनी चाहिए, SC ST OBC AWS एंड अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ पर टोटल पोस्ट मेंशन है कि कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, 8 पोस्ट टोटल निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स पे लेवल 10 की पोस्ट है ये। टोटल 12 वैकेंसीज निकली हुई है यहाँ पर, अलग अलग कैटेगरी वाइज। आप देख लेना आपकी कौन सी कैटेगरी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग पर्पज से जो पोस्ट फिल करवाई जाती है, मतलब ट्रेनिंग करवानी है आपको अदर पीपल के, अदर एम्प्लॉयज के वहाँ पर। तो पे लेवल 10 की आप ये भी पोस्ट है, यहाँ पर भी 8 वैकेंसीज निकली हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर स्किल एजुकेशन के अंदर निकली हुई हैं 7 वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो दो तीन पोस्ट हैं, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब कोई सब्जेक्ट बार नहीं है कि आपका कॉमर्स में होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट में या फिर साइंस में या हिस्ट्री आर्ट्स, कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब एनी स्ट्रीम का जो कैंडिडेट है, कोई भी स्ट्रीम का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा अभी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकली, जिसमें 2 पोस्ट निकली हुई हैं। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है 27। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन है 9, जूनियर अकाउंटेंट है 16 एंड जूनियर असिस्टेंट है 35। तो यहाँ पर जो लास्ट की 2 पोस्ट है इसमें तो केवल 12th पास ही रिक्वायर्ड है, केवल 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि जो पोस्टिंग होगी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी, एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, किसी भी बोर्ड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ऑल ओवर इंडिया में काफी अलग अलग जगह पर पोस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी स्टेट्स में है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी नीचे कि कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर गाइस देखो, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। आज है 6 दिसंबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इट मीन्स आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 22 दिसंबर को रात को 11:59 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो नेशनैलिटी सिटीजनशिप चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए मेंशन किया गया है कि आउटसाइड इंडिया से भी काफी कैंडिडेट पढ़ने आते हैं, काफी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं इंडिया में। अगर उन्होंने पीजी किया है इंडिया में आकर के तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर इंडिया का सिटीजन होना मस्ट है। यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी जैसे कि होता है हर जगह, वो पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यहाँ पर जो एज लिमिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो तो आपने देख ही ली होगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम जो एज आपकी 18 होनी चाहिए, ये भी मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है एज में दिया जाएगा, जैसे कि ऊपर मेंशन किया था मैंने जब मैं पोस्ट आपको दिखा रहा था। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 इयर्स का और PWD कैटेगरी को 10 साल का। और PWD और OBC से है तो फिर 13 ईयर, और PWD और SC ST से तो 15 ईयर। तो ये जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है एज में, जैसा कि हर जगह होता ही है। यहाँ पर देखो एज में मेंशन है प्लस क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी बनना है आपको तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 होनी चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है और 35 से कम एज है आपकी, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ओएमआर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस होंगी यहाँ पर। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल कंसेशन टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, मतलब जहां पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर SC ST OBC हो तो आप उस केस में 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जनरल कैटेगरी तो 55% अगर आपके मार्क्स तो अप्लाई कर सकते हो। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है एनी पोस्ट ग्रेजुएट। अगर हम बात करें डिजायरेबल की, तो उस केस में क्या होगा, डिजायरेबल का मतलब है कि अगर ये होगा तो सही है, अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो बीएड एमएड है तो उस केस में डिजायरेबल है, नेट पास कर रखा है, स्लेट पास कर रखा है तो डिजायरेबल है, नेट जारी कर रखा है तो डिजायरेबल है, डॉक्टरेट डिग्री यानी पीएचडी कर रखी तो डिजायरेबल है। एज लिमिट 30 रखी गई है, लेकिन यहाँ पर तो 35 ईयर है SC ST के लिए और ओबीसी के लिए 33 है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वही है, 3 टीयर में एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 में आपका एमसीक्यू प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, टीयर 2 में आपका ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव दोनों लिए जाएंगे और इंटरव्यू होगा 3rd स्टेज में। तो यहाँ पर ये रखा गया है। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए अकाउंट्स में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, बिजनेस स्टडी में, तो अप्लाई कर सकते हो आप लोग, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और रिलेटेड यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट में। पोस्ट ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बिजनेस स्टडी में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MBA फाइनेंस या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ICW हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में ये चीजें हैं, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेना। सुपरिटेंडेंट की, ऐसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की है और जूनियर असिस्टेंट की। इन सबकी तो केवल 12th क्लास ही मांगा गया, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है थोड़ी अच्छी आपकी होनी चाहिए। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं फीस कितनी लगेगी। तो गाइस एग्जामिनेशन जो फीस रहेगी यहाँ पर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 पोस्ट हैं। ग्रुप ए में असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाते हैं और अकाउंट्स ऑफिसर आ जाते हैं, मतलब जो लेवल 10 की पोस्ट है, पे लेवल 10 की पोस्ट है, वो ग्रुप ए की पोस्ट कहलाएंगी। इनकी फीस जो है वो 1750 रुपए रहेगी यहाँ पर टोटल फीस। ये है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और ये है अनरिजर्व OBC एंड AWS कैटेगरी वालों के लिए। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है सुपरिटेंडेंट या उसकी जो नीचे वाली पोस्ट है, तो फिर ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें अकाउंट्स ऑफिस है और मतलब जो सीनियर असिस्टेंट है उस तरह की जो पोस्ट है उसकी उनकी फीस 1050 रहेगी। और बाकी जो लोगों की जो स्टार्टिंग की पोस्ट हमने देखी थी उनकी फीस 1750 है। तो ये एग्जामिनेशन फीस रहेगी, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए सिलेबस मेंशन है। ऐसे ही अगला सिलेबस जो होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। तो जो पहला एग्जाम होगा इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपके, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। पेपर 2 जो टीयर 2 होगा इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज होगा आपका, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एंड NEP एंड NCA पूछा जाएगा, एजुकेशन सिस्टम पूछा जाएगा। तो वैसे देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लूसेंट की बुक परचेज कर लेते हो, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है जीके की, तो उससे काफी सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। और वही सेम चीज यहाँ पर जनरल स्टडी की आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो लूसेंट की जनरल स्टडी करके बुक भी आती है। मैं दोनों के लिंक दे दूंगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज कर लो आप, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, आपको इस जगह पर बुक के लिंक्स दिख रहे होंगे, आप इस पर क्लिक करके इन बुक को गो थ्रू कर सकते हो ऑनलाइन और परचेज कर सकते हो। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है आपके एग्जाम में रखी गई है। हर एक क्वेश्चन ठीक करने के 3 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने का 1 नंबर कट जाएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई इन्होंने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका एग्जामिनेशन सिटी है कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपका पड़ेगा। तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, अलग अलग स्टेट में यहाँ पर जो है मेंशन कर रखा है कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी जगह पर आपके जो एग्जाम सेंटर है वो पढ़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट देखो ये फेमस पॉपुलर जगह है, तो आई थिंक यहाँ पर आप सब लोग एग्जाम के लिए आप लोग आराम से एग्जाम में अपियर कर पाएंगे। जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव भी है यहाँ पर, और जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं इनकी जो ज्यादातर कैपिटल सिटीज हैं, तो यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर डालने का यहाँ पर प्लान किया गया है। तो ये है। बाकी देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पीजी कर रखा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है मार्केट में। विदाउट नेट अगर आप
मतलब नेट पास है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर नेट पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ओनली पीजी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करोगे तो ही बात बनेगी, पहले नेगेटिव हो जाओगे तो बात नहीं बनने वाली। तो इसलिए ट्राई आपको करना चाहिए, अगर आपके यहाँ पर एज लिमिट और आपने पीजी कर रखा है, दोनों चीजें आपसे मिल रही हैं। अगर देखो हर जगह वैसे तो ज्यादातर नेट क्वालिफाई ही मांगते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रखी है तो आप लोग अप्लाई जरूर करिए। अगर अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो हमने आप सभी के लिए दिसंबर एग्जाम के लिए सुपर फास्ट बैच लेकर आए हैं, जो कि 1 मंथ के लिए टारगेटेड कोर्सेज, इनको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि सिलेबस प्लस रिवीजन आपकी जो है मिनिमम टाइम में हो जाएगी। तो टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ऑफर चला था इस पे, आज लास्ट डे, आज 6 दिसंबर है, आज लास्ट डे इस ऑफर का, बिकॉज ये जो हमने 1 मंथ वाले कोर्सेज थे इनकी फीस वैसे तो 1499 रहती है, लेकिन आज रात 12 बजे तक के लिए इसकी फीस 1199 है, मतलब इस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं मिनिमम फीस में, इसके बाद फीस बढ़ के 1499 हो जाएगी। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर और अवेलेबल है, आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर रात 12 बजे तक के लिए। तो गाइज क्या करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। आप देखो गाइज, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिनको भी जॉब की नीड है, जो भी सर्च कर रहे हैं एंड जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।